परमेश्वर के भेद भाई भक्त सिंह द्वारा 6 अक्टूबर 2021। यहोवा जो इज़राइल का पवित्र और उसका बनाने वाला है, वो यूँ कहता है, क्या तुम आने वाली घटनाएं मुझसे पूछोगे? मेरे पुत्रों और मेरे कामों के विषय मुझे आज्ञा दोगे? यशाया 45 अध्याय का 11 पद। हम परमेश्वर को आज्ञा कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में परमेश्वर के प्रति इब्राहिम के विश्वास की परीक्षा की गई थी। परमेश्वर की आज्ञा के अधीन होकर वो अपने पुत्र को मोरिया पर्वत पर बलिदान करने के लिए ले जाता है। वो उसे मारने के शिखर पर था, तभी परमेश्वर उसे पुकारता है। इब्राहिम ने आंखें उठाईं और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से झाड़ी में फंसा हुआ है। उत्पत्ति 22 अध्याय का 13 पद। प्रभु ने उससे कहा कि उसके पुत्र की संति इस मेढ़े को अर्पण करे। प्रभु स्वयं उस मेढ़े को वहाँ लाया था। ऐसा भय नहीं था क्योंकि वो झाड़ी में फंसा हुआ था। इस प्रकार परमेश्वर कह रहा था कि इब्राहिम, तूने मेरी आज्ञा का संपूर्ण रीति से पालन किया, तेरे पुत्र को भी तूने मुझसे अलग नहीं रख छोड़ा। तो अब जैसे वो मेढ़ा बंधा हुआ है, वैसे ही मैं भी तेरे अधीन होता हूँ। आने वाली घटनाएं मुझसे पूछ, ये तो हमारा हक है। हम विश्वासी प्रभु को आज्ञा कर सकते हैं। आप यदि प्रभु के पूर्ण हृदय से और किसी भी प्रकार के प्रश्न या संदेह के बिना अधीन हो, तो आप प्रभु को आज्ञा कर सकते हैं और वो प्रार्थना का पूरा उत्तर देगा। यूहन्ना 14 अध्याय का 13 और 14 पद में प्रभु यीशु ने कहा, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं उसे करूँगा। हमें उसे किसी भी बात के लिए आज्ञा कर सकते हैं। ये तो एक भेद है। परमेश्वर को आज्ञा करने का हमको हक है, परंतु सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि हमारे पास से वो जो कुछ मांगे उसे हम पूरे हृदय से उसे दें। उसके बाद हम उसे आज्ञा कर सकते हैं और परमेश्वर के सभी विषयों को भरपूरी से और पूर्ण रीति से उपभोग कर सकते हैं। हम उसमें संपूर्ण हैं और इसीलिए उसकी परिपूर्णता का उपयोग कर सकते हैं।